अस्सलाम वालेकुम जी। खींचा तानी की दूसरी एपिसोड के साथ ज़ुबैर खालिद और मुबशर खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपका ढेर सारा प्यार और मोहब्बत और सजेशंस हमें पहले एपिसोड के हवाले से मिली और उसी की कंटिन्यूटी है। आपका ये प्यार इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो हम कोशिश करते रहेंगे कि नित नई एपिसोड और नित नए मौज़ूआत के जिनके दरमियान हमारी सोसाइटी के अंदर रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर खींचा तानी चल रही हो वो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो बगैर किसी तवक्कुफ़ के हम बढ़ते हैं जनाब मुबशर खान साहब की जानिब। क्या हाल चाल है हुजूर, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि खींचा तानी जो है वो वाकई में चल रही है और जी। मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी की एक अलामत भी है ना। जब तक खींचा तानी ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। वो किसी ने बिल्कुल कहा था ऐसे ना कि ज़िंदगी का मज़ा खट्टे में है। हमारे यहाँ ज़िंदगी का मज़ा जो है वो खींचा तानी में है। खींचा तानी में अब वैसे तो भी जो ज़िंदगी को कहा जाता है ना कि दो मुतज़ाद जो ताकतें हैं उनके दरमियान जो कशमकश है इसी का नाम ज़िंदगी है। बिल्कुल ऐसे और ही है। एक शायर है आरज़ू लखनवी गालिबन ना, तो वो कहते हैं कि दो तुंद हवाओं पे कायम है ये दुनिया, अच्छा, या तुम ना हंसी होते या मैं ना जवां होता। तो क्या माशाल्लाह क्या बड़े कहना। आज तो चमक रहे हैं आप। चमक रहा हूँ मैं। असल में आज थोड़ी सी तबीयत भी नासाज है। चमकने के भी दो मानी है ना। हाँ, वो एक तो है यार आज उसकी तरफ मत जाना वो बड़ा चमका हुआ है, या आज बॉस से छुट्टी की बात मत करना वो बहुत चमका हुआ है। चमका हुआ मतलब कि ठीक बहुत गुस्से में है। गुस्से में है। अच्छा, नहीं मैं और वो वाला दूसरा है आज तो बड़े चमक चमक मैं के वो निकले। वाला चमका हुआ नहीं हूँ। लेकिन मसला ये है कि मौसम आपको पता है कि बदल रहा है जी हाँ, और मौसम के बदलते रंग हैं। उनमें बिल्कुल से एक ऐसे। रंग ये है कि तबीयतें भी नासाज हो रही हैं, लोगों के गले भी ख़राब हो रहे हैं। मेरा खुद का थोड़ा सा गला मुतासर अब बिल्कुल इसी तरह से है मेरा ख्याल। महसूस हो रहा है मुझे। लेकिन वो सब चीज़ें अपनी जगह पे ये तो चलती ही रहती हैं। यही तो असल में खींचातानी है कि बिल्कुल इन सब ऐसे। चीज़ों के होते हुए आपने नॉर्मल लाइफ जो है उसको परसू करना है, उसको लेके चलना है। बहुत सारे मौज़ूआत इस बीच गुजरे हैं जी हाँ। हमारी पहली और पिछली एपिसोड के से लेके अब तक। तो बड़े इंटरेस्टिंग मौज़ूआत हैं। उनमें से शुरुआत मैं आज करना चाहूँगा फ़िलहाल से। मुझे इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये इजाजत मुझे अल्लाह ने दी हुई है। हाँ वो फिलहाल आपने कहा तो मेरे ज़हन में भी यही था कि ये फिलहाल यार से ही क्यों हम इसको शुरू इतना करते इशू हैं। बना लिया गया है, सोचने वाली बात है। वो देखें आप से मेरी कल परसों बात हो रही थी हाँ। तो वो जाहिर है उन्होंने खुद ही डिस्क्लोज कर दिया कि बेसिकली इस चीज़ को बना के और खुद ही उसके ऊपर थोड़ा सा बुनियादी तौर पे आप अगर देखें ना तो इनकी अच्छा, सारी वैसे वो एक जगह पे मैंने देखा है, उसकी कोई मैंने वेरिफिकेशन नहीं की कि वो वाक़तन कोई ग्रीन टेलीविज़न का ड्रामा आ रहा है फ़िलहाल के नाम से, तो वो उस वजह से उसको हाइप देने के लिए ये सारा हुआ है मामला। ये इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। वैसे 1-2 पोस्ट मैंने देखी सोशल मीडिया पे एंड आई डोंट नो कि अभी वो क्या सीन है, वो हम देख लेते हैं। आजकल की जो मसरूफ़ ज़िंदगी है, महंगाई की जो सूरत हाल है, उन सारी चीज़ों के अंदर रहते हुए आप कैसे एक शादी भी कैसे मैनेज कर सकते हैं, लेके चल सकते असल में हैं। मसला वो नहीं था कि उन्होंने कहा कि 4 शादियां जो हैं वो मेरा राइट है, मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर रहा वो मेरी मर्ज़ी है, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। असल मसला बना जहाँ पे उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मैं आयज़ा के साथ खुश हूँ, तो वो फ़िलहाल उसको भी उन्होंने जस्टिफाई तो बड़े अच्छे तरीके से कर दिया कि कहते हैं यार अगले वेरी नेक्स्ट मोमेंट का नहीं आइडिया ना क्या हो जाता है ज़िंदगी में। लेकिन तो हमारी उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि वो ही इज़ राइट। लेकिन हमारी अवाम ने फ़िलहाल को बड़ा अच्छे तरीके से पकड़ा है। उस पे वो कहीं ना कहीं तो बहुत सारी मीम्स आ रही हैं। एक खातून ने कहा कि जी फ़िलहाल मैं अपने हस्बैंड के साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हूँ, मैं चाहूँ तो मुझे राइट है कि मैं सेपरेट रहने की डिमांड कर सकती हूँ। फ़िलहाल मैं नहीं कर रही, लेकिन मेरी मर्ज़ी है, मैं चाहूँ तो मैं कर भी सकती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ थी बड़ी इंटरेस्टिंग यार, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तानी मदर ऑफ 3 डाइवोर्स हुई उनको एंड देन शी डांस ऑन अ नंबर ऑफ एक पाकिस्तानी नंबर है कोक स्टूडियो का, मगरुल्ला। उस पर सुरमा ला के बैठी। हाँ जी, उस पर उन्होंने डांस किया और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सोसाइटी में मुझे कहा गया कि जब मैं तलाक हुई कि आपकी ज़िंदगी एंड हो जाएगी, तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि तलाक से ज़िंदगी एंड नहीं होती, आप खुश रह सकते हैं, मैं खुश हूँ। इस पर क्या टेक है आपका? सही बात है। अब देखें अगर आप किसी एक टॉक्सिक रिलेशन के अंदर रह रहे हैं और आपसे वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं चीज़ें, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से इस्लाम में भी और दीगर कुछ मज़ाहिब के अंदर भी है और इवन लेकिन आप देखें कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं कि जिसकी वजह से आपके आपस में नज़रियात नहीं मिल रहे होते, आप एक दूसरे की आदात व खसाइल से आप नहीं वो होते कंफर्टेबल नहीं होते, आप खुश नहीं होते। तो ऐसी चीज़ में कि बजाय जो हमारे यहाँ इधर मैसेज दिया जाता है कि लैती ये इधरों तेरी डोली जा रही है तो उधरों तेरा जनाजा ही आना चाहिए। अच्छा, तो लोगों ने आने से पहले मेरा ख्याल है बेहतर है अगर आपको लग रहा है। लोगों ने जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट भी किया, कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया कि अगर आपकी डाइवोर्स हो गई तो ठीक है, हो गई, आप चुप रहें, खामोश रहें, अपने काम से काम रखें। आप इसको इतना डांस अलहदा चुप करके कर लें। इसको इतना हाइप देने की क्या ज़रूरत है? इट मीन्स कि आप
अभी भी डिप्रेशन में है। हाँ, अब वो हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो देखे ना एक सोच बनी हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं वो जैसे न्यूटन का लॉ है ना कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बुनियादी तौर पे तो हमारी इधर पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो यहाँ पे जब कहीं थोड़ी सी फिर जब लोग तंग आते हैं इससे या परेशान होते हैं, और ख़वातीन ही ज़्यादातर परेशान होती है ना, मर्दों की परेशानी कहीं ना कहीं हो जाती है कि जहाँ पे वो कह रहे होते हैं, वो उसे लग तो रहा होता है कि यार ये वाला फैसला सही नहीं है, लेकिन ख़ानदान के बड़े मर्द और बुज़ुर्ग जो हैं वो उस फैसले को अगर वो कह देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है मेल भी सफ़र करते हैं टू एन एक्सटेंट, बट ज़्यादा जो सफ़र कर रही हैं वो ख़वातीन कर रही हैं। तो ऐसे में यही होता है, आप देखें ना घर के अंदर अगर मिसाल के तौर पर अब्बा ने बच्चे को झापड़ लगा दी, ठीक है, या अम्मा ने बच्चे को एक हल्का सा थप्पड़ लगा दिया, तो अगर अब्बा पैम्पर करेगा या अम्मा पैम्पर करेगी, तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा ना, जो पैम्पर कर रहा है बच्चा जरा थोड़ा सा उस तरफ चला जाएगा, उस तरफ झुकाव आ जाएगा। तो जो पेट्रियार्कल सोसाइटी की तरफ से उनको मसाइल हैं, शिकायत हैं या तकालीफ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं और जो सफोकेशन वो फील करती हैं, तो उनको ये लगता है कि जो फेमिनिज्म के अंदर चीज़ें हैं वो शायद मेरी बड़ी फेवर के अंदर है, मेरे बड़े ना उसमें जा रही हैं, मेरे हक में जा रही हैं। तो इस वजह से उधर आते आते कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो बगावत का एलिमेंट जो है वो आपको नज़र आ रहा होता है। अच्छा, इससे पहले भी एक वीडियो आई थी जिसमें एक खातून ने जब उनके बेटे मेरा ख्याल है जवान हो गए, उसके बाद जाके उन्होंने शादी की काफ़ी अरसे बाद, और उनके बेटे ने उस शादी में शमूलियत भी इख्तियार की। डू यू थिंक कि सोसाइटी में चेंज आ रहा है, कोई रवैयों में लोगों के अंडरस्टैंडिंग चेंज हो रही है, बेहतर हो रही है? नहीं, इतना वो चेंज नहीं आ रहा हमारी सोसाइटी में, तो वही देख रहा हूँ जो हालात वाक़यात बने हुए ना दिन ब दिन। लेकिन ये जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने में, इसका मतलब तो चेंज आ रहा है। पहले कोई नो वन कैन इमेजिन कि जी तलाक को सेलिब्रेट करेगा, अब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। नो वन कैन इमेजिन कि जी बेटा अब माँ की शादी में शामिल होगा, अब हो रहा है। तो इट मीन्स कि चेंज तो आ रहा है एक। तो ये कितने केसेस है ना, बहुत रेयरली केसेस हैं। शुरुआत ऐसी होती है, एक्सेप्टेंस तो एकदम तो नहीं हो सकता आउट ऑफ सडनली के जी अचानक से लोग अपनी मुझे तो याद है तलाक के सेलिब्रेट करना शुरू हो गए। एक आधा इवेंट होता है, फिर देखा देखी सेलिब्रेट, जाहिर है मैं इस हक में तो नहीं हूँ कि भाई उसको सेलिब्रेट आपको कोई करना चाहिए। सेलिब्रेट से मुराद ये कि ख़वातीन ये इज़हार कर रही हैं कि वो अब इंडिपेंडेंट हैं, वो दे कैन अगर उनको डाइवोर्स भी हो जाती है, दे कैन कैरी ऑन विद देयर लाइफ इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो ये नहीं हो सकता जैसे होता है ना ट्रेडिशनली कि तलाक को बहुत बुरा समझा जाता है, और तलाक के बाद आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है, औरत कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें बाद में पता चलेगा तुम जो कर रही हो, अगर कोई ले भी रही हो औरत तलाक। तो इस तरह के ख्यालात तो इर्द गिर्द सरफेस करते हैं आप हमारी सोसाइटी में। लेकिन अगर इन ख्यालात को देखते हुए लोग अब इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते हैं, एक आधा एग्जाम्पल ही सही, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक चेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर। टू बी इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, इसकी भी वजूहत होती हैं, लोग रह रहे होते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में, सोसाइटल प्रेशर होते हैं, फैमिली प्रेशर्स होते हैं। अब अगर आप इन प्रेशर्स को बॉदर नहीं करेंगे, और कौन डिटरमिन करेगा कि कितना प्रेशर जो है वो आपने लेना है और इससे ज़्यादा प्रेशर आपने नहीं लेना, आपने डाइवोर्स लेनी है। तो मेरा ख्याल है जब हम कहते हैं ना कि डाइवोर्स की एक रेशो बढ़ रही है, तो जब लोग खुद से डिसाइड कर लेंगे कि ये हु विल डिसाइड कि ये रिलेशनशिप अब टॉक्सिक हो चुका है। ये तो मेरा ख्याल है कि वो जो दो मेन पार्टीज हैं वो आपस में, अगर एक भी कह दे कि टॉक्सिक है, मेरे लिए टॉक्सिक है, हाँ, तो ऑफ कोर्स ना, अगर उसके जहन में एक बात बैठ गई है तो ये तो चलना, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों में से एक पहिया फ्लैट हो गया, पंचर हो गया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दूसरा उसको खींचातानी के साथ कहाँ तक घसीट लेगा? डोंट यू थिंक इससे डाइवोर्स की रेशो बढ़ जाएगी अगर लोगों को ये रियलाइजेशन हो गई कि सबने मान लिया कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है कि आप डाइवोर्स लें? आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर टॉक्सिसिटी है? रिलेशनशिप एट सम टाइम, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम टॉक्सिक हो जाता है। इंसान है, आप बाज़ दफ़ा चीज़ें नहीं टॉलरेट करते हो, बाज़ दफ़ा आपको लगता है कि अगले शख्स में ये तब्दीली कभी नहीं आ सकती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इवॉल्व करते हैं। मेरा ख्याल है कि जब आप शादी कर रहे हैं तो आप देखते हैं ना कि लड़का और लड़की दे आर मैच्योर एनफ कि बहुत सारी जिंदगी में, मैं ये कहने लगा था कि मैच्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आप मैच्योरिटी है तो आप यू कैन डिसाइड, यू विल बी एबल टू डिसाइड कि क्या चीज़ है जो मुझे टॉलरेट करनी है और क्या चीज़ है जो मुझे नहीं टॉलरेट करनी है। विद दिस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, शोएब मलिक की बहन ने भाई साइलेंस ब्रेक किया है। शोएब मलिक सिस्टर ब्रेक साइलेंस ऑन डाइवोर्स, सेज सानिया वाज टायर्ड ऑफ हिज
extramarital affairs. Pakistani cricketer Shoaib Malik's sister has recently revealed details about his divorce from Indian tennis star Sania Mirza, claiming that Sania was tired of his affairs. This revelation comes after months of speculation surrounding their separation, which was finalized in early 2024. Sania's sister Anam Mirza had previously confirmed that Sania had taken a khula months before Shoaib's marriage to actress Sana Javed, और शोएब की जो फैमिली है reportedly did not attend his wedding with Sana. ये भी आपने उन दिनों में सुना होगा. Further fueling rumors about the reasons behind the divorce, despite the controversies, Shoaib was maintained a strong bond with his son Izhan Mirza Malik, frequently visiting him in Dubai, and the revelation have reignited discussion about challenges of a high-profile marriages and impact of personal choices on public figure. अब बात ये है भाई, the point is कि ये जब बच्चा बड़ा होगा तो कैसा लगेगा जब इसको पता चलेगा कि अब के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो गए. हमारी फैमिली जो है वो हुई है. लेकिन ये तो देखें क्लेम एक साइड का है ना. वैसे कहीं ना कहीं उनके बाद में वजन इस वजह से लग रहा है क्योंकि आप देखें कि सानिया मिर्जा से शादी से पहले एक और कोई खातून थी इंडियन ही, जो आयशा नामी खातून थी, उनके साथ भी इनका वो चला और उसका तो क्लेम यही था कि भाई हमारा निकाह भी हुआ है और इस तरह का मामला हुआ है. और दूसरा ये कि हमारे जो बॉयज है ना, बॉयज वो उनमें थोड़ा सा ये है, ये जल्दी ना, ये हमारे सख्त लौंडे नहीं. बॉयज की बात नहीं, मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, वो बड़ा रीजनेबल था. उसमें ये कहा गया कि जी इट्स जस्ट बिकॉज के आप फेम और पैसे की चकाचौंध को देख के जब शादी करते हैं और बाद में यू सी द ट्रू कलर्स ऑफ द नेक्स्ट पर्सन और ऑफ योर स्पाउस, जब आप वो ट्रू कलर्स देखते हैं तो तब आपको पता चलता है कि लाइफ इज नॉट. नहीं, इस केस के अंदर तो देखें दोनों सुपरस्टार्स थे. शोएब भी उस दौर में मतलब ही वाज द वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड. और सानिया जो हैं वो तो माशाल्लाह करियर की पीक पे थे, दोनों पीक पे थे. तो मेरा ख्याल है कि कोई एक दूसरे के उससे मेरा ख्याल है इस तरह से मुतासर हो. अच्छा, बड़ी और सी शादी कंसिडर की जाती है, कह सकते हैं कि मतलब आप पाकिस्तान से हैं एंड शी वाज फ्रॉम इंडिया, कोई क्यों इतनी अजीबोगरीब शादी करेगा? हम तो दुआ ही कर सकते हैं सना जावेद के लिए कि अब सना शोएब वो हो चुकी हैं कि अल्लाह करे कि अब मजीद जो हैं वो अगर उनके अंदर ये आदत है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली तो वो काबू में रख सकें. आदत ये तो वैसे एक बात है दोनों कपल्स के, यानी कि उमैर के और सना के एंड शोएब और सानिया का फिर भी कुछ ना कुछ आता रहता था कि कुछ गड़बड़ हो रही है इनकी डिवोर्स से पहले भी इवन. लेकिन इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं इस तरह की चीज़ आई. बड़ी इंस्टेंट मेरा ख्याल है शादी हुई तो वो मुझे हजम नहीं हुई थी उस वक्त भी. लेकिन बहरहाल अब इनके लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं कहीं ऐसे ही हमारे शो के पीछे ना पड़े. अच्छा, अब बहुत सारी एक मजे की बात मैं आपको हाँ जी बताएं, और वो आपके लिए भी अलार्मिंग है और वार्निंग, इसको समझिएगा जी. अमेरिका के अंदर एक बच्चे ने 911 पे कॉल की तो उन्होंने कहा मेरी अम्मी को आप जेल में डाल दें. अच्छा, हाँ जी. वो क्यों? वो कह रही है कि ये मुझे आइसक्रीम नहीं लेके दे. Hi. Oh, it's the police. They came for real. Did you call the police? Yeah. Why? I told my mommy to go to jail. I didn't get ice cream. So is that why you're upset? Yeah. इंटरेस्टिंग. तो वहाँ पे ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर, एक फीमेल और एक मेल ऑफिसर जो हैं वो आए, उन्होंने चेक किया कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. और उन्होंने फिर वो जब पहुँचे मौके पे तो पता चला कि भाई जो कज़िया है या तनाज़ा जो है वो ये है कि वो अम्मा ने आइसक्रीम से मना कर दिया, तो इस वजह से उन्होंने उठाया और 911 पे कॉल कर दी. फिर अगले दिन वो दोबारा से गए और आइसक्रीम भी लेके गए. तो वो चेक करें कि वहाँ के बच्चे और वहाँ का जो रिस्पॉन्स रेट है, वहाँ पर 911 की जो कॉल्स हैं वो काफ़ी वायरल होती रहती हैं. इस तरह की इंटरेस्टिंग कॉल्स अक्सर हो जाती हैं बच्चों की तरफ से. एंड दिस वाज ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग कि जी बच्चे ने कॉल कर दी. और अगर ये सिलसिला यहाँ पे हो तो यहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा कॉल्स होंगी. तो हम अवेयरनेस फैला रहे हैं यहाँ के बच्चों के लिए कि अगर आपके अम्मी अब्बू आपको आइसक्रीम ना लेके दें. वैसे यहाँ पे तो आइसक्रीम तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का हो ना हो. यहाँ के मसले और देखा एक वालिद ने बड़े शातिर अंदाज में बच्चों को वरगलाते हुए आइसक्रीम की जगह सिर्फ खाली कोन ले. नहीं देखिए, यहाँ के मसले और हैं बच्चों के. लेकिन लकीली हमारे यहाँ मतलब वो सीन नहीं है. बट आई थिंक ये चीज़ अच्छी बात है नहीं है. वरना बच्चे इमेजिन करेंगे यहाँ पे अगर 15 पे कॉल कर दें अपने ही पेरेंट्स के लिए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है. ट्रिप स्पेशली ऐसा हुआ करेगा
कि जब ट्रिप पे जाना है ना और अब्बा ने इजाज़त नहीं देना, उससे पहले कोई एक छोटी सी इस तरह की रीज़न बना के 911 पे कॉल करके अब्बा को अंदर कराओ, पीछे से ट्रिप पे निकल जाओ। एग्जैक्टली। अच्छा, एक मुख्तलिफ पिकअप लाइन्स होती हैं टू स्टार्ट विद एनी रोमांटिक कॉन्वर्सेशन। तो अब की जो जनरेशन है ज़ाहिर ना, है माशाल्लाह एक आप तो बहुत ही experienced और इंटरेस्टिंग seasoned आदमी हैं। एक हाँ बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि बड़ी वायरल हुई एंड बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, हम लगा भी देंगे, आप लोग देखिएगा। जी। और वो ये है कि जी अ गाय स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद द मैसेज, सुनो ना, आई नीड टू टेक माई माइंड ऑफ फ्रॉम हिम। Okay. अच्छा, आई नीड टू टेक, अच्छा ये लड़की ने मैसेज किया लड़के को, यार मैं इसको गलत समझ रहा था। माशाल्लाह। अच्छा, वाह 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 वाह, ये तो अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गया। लड़की ने मैसेज किया, सुनो ना, एक बात करनी थी। एंड लड़का जो है, इन दिस केस लड़का बहुत सॉलिड है, सख्त लौंडा है। तो उसने कहा बोलो, It कैन does वी bear Khalid. कैन वी डेट फॉर अ मंथ, आई नीड टू टेक माई माइंड ऑफ फ्रॉम हिम। अटैचमेंट ना हो इसलिए कॉल पे ही बात करेंगे, ये लड़की कह रही है अच्छा जी, कि अटैचमेंट ना हो कॉल इसलिए। पे बात करोगे तो अटैचमेंट नहीं सर, होगी। उसकी लॉजिक है अपनी हाँ कि कॉल पे ही बात करेंगे, क्वेश्चन मार्क, जवाब नहीं आ रहा, द गाय इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। टेक्स्ट पे नहीं, जस्ट एक मंथ हेल्प मी, सिर्फ एक महीना मेरे साथ कॉल पे बात कर लो, और टेक्स्ट पे नहीं करूंगी, क्योंकि टेक्स्ट पे जो है वो अटैचमेंट हो जाती है। टेक्स्ट पे अटैचमेंट हो जाती हाँ, है। टेक्स्ट मैसेजेस पे इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, ये इस लड़की का क्लेम है। ओके। बोलो भी, तो लड़के ने आगे से एक ही जवाब दिया, अस्तगफिरुल्लाह। ये मेरा ख्याल है रमजान में अटेम्प्ट हुई है। आप जो भी है, स्पेशली मैसेज का टाइम अगर आ रहा है तो कहीं तरावियों के आसपास जी का रात time- 12 बजे के बाद की चैट है। हाँ, वो तरावियों का इन्फ्लुएंस भी उस पे हो हाँ, सकता है। नहीं ये रात 12 बजे के बाद की चैट, और लग ऐसे रहा है द गाय द वे द गाय रिस्पोंडेड कि अस्तगफिरुल्लाह। ये रमज़ान का महीना है, इसी महीने में चैट हुई है गालिबन, और इनके लिए ये है कि आप ईद के बाद ट्राई कीजिएगा, मे बी। वो तब तक तो महीना हो जाएगा और मे बी शी मूव्ड ऑन। अब ये होगा कि वो ईद के ऊपर या चांद रात पे वो लड़का मैसेज करेगा कि वो जी आपने मूव ऑन करना था। आई एम अवेलेबल नाउ। हाँ, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यार, हो जाता है। हो जाता है। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं आप? ये भी तो हो I don't know सकता है कि ये- लड़के ने जेन्युइनली कहा हो गया अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात है? हाँ बिल्कुल कॉल ऐसे पे है। बात करेंगे। हमारे यहाँ वैसे जो वो आप देखें ना कि परसेप्शन यही समझा जाता है कि जो मेल है ना या बॉयज हैं, मेल कर लेते हैं कि दे आर वेरी डेस्परेट फॉर रिलेशनशिप। फॉर के बाद पॉज अच्छा लगा, आगे अच्छा। वो तो मेरे गले खराब की वजह से है। तो दे आर वेरी डेस्परेट फॉर रिलेशनशिप या कोई इस तरह का अफेयर या दोस्तियां वगैरह। एक और बड़ी ज़बरदस्त, और मतलब कहते हैं ना कि दुनिया अच्छे लोगों की वजह से कायम है, तो अभी भी बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, और मसला ये है कि हम शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू हो गए, तो हमें वो अच्छाई कभी नज़र नहीं आती है। एक वाक़या हुआ भाई, एक भाई साहब थे, उनको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ी, उनकी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया। उन्होंने एक बाइक खड़ी देखी, उसमें से पेट्रोल निकाला। पेट्रोल निकालने के बाद उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया। उन्होंने नोट लिखा कि भाई पेट्रोल निकाला है आपकी बाइक से मजबूरी में, व्यू होटल तक जाने के लिए थोड़ा सा निकाला है, और इस नंबर पे कॉल कर लेना, मैं पैसे सेंड कर दूंगा। साथ में उन्होंने बोतल की तस्वीर बनाई, और बाकायदा वो, अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, जो हमारे यहाँ जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं 1.5 लीटर वाली, उसकी बड़ी खूबसूरत स्केच बनाया, और उसके अंदर बॉटम में फिल किया, और नीचे एरो बना के लिखा कि इतना सा निकाला है। तो यार ये देखें, ईमानदारी की जो है ना, मतलब ये हाइप है, इंतहा है। हाँ बस वो बेचारा वो अच्छे अगर वो ये ना भी करता तो इतने से पेट्रोल तो शायद अब मेरे बाइक से कोई इतना सा निकाले मुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ लेकिन नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको पता चल जाता फिर तो आपको, अगर आपको पता चलेगा चाहे इतना नहीं, ही पर इतने से पेट्रोल से नहीं पता चलता। आप ज़्यादा मैकेनिक के पास चले जाएंगे, यार एवरेज बड़ी कम हो गई है। नहीं एवरेज कम लेकिन हुई जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया लड़के ने, उसने नोट छोड़ा हाँ कि मैंने व्यू होटल तक जाना है, तो इतना सा निकाला है, फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको पैसे send इजी कर लोड कर दूंगा। तो क्या बात है। हाँ, और वो अपना, मेरा ख्याल है कि ये वो भी रमजान इसके का नीचे- वाकया इसके लग रहा है। नीचे जो कमेंट्स थे तो उसमें से एक बंदा बता रहा था, कहता कि हाँ यार वो मेरी बाइक से इसने निकलवाया था और अब हमारी जो है वो अच्छी दोस्ती हो गई है। मे बी वो सच हो, लेकिन बहरहाल ये तस्वीर बड़ी वायरल हुई है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की कर देनी चाहिए मदद किसी की। और मेरा ख्याल है ऐसी सिचुएशन में अब उसको यही सोल्यूशन मिला है, इसके ऊपर हो क्या सकता है वहाँ comment कोई कर बंदा सकता ना हूँ? खड़ा हो जिससे वो कहे कि भाई थोड़ा सा पेट्रोल दे दे। हाँ जी। इर्द गिर्द कुछ भी ना हो, सब लोग अंदर घरों में बैठे हो, बाहर बाइक्स खड़ी हैं, पार्क हुई हुई हैं, कोई इस तरह का सीन होगा जहाँ कोई अवेलेबल नहीं होगा, तो उसने सोचा होगा मैं निकाल के नोट लिख के चला जाता हूँ। जब आएगा मतलूबा बंदा, वो बता देगा कि हाँ भाई ये मेरा मुझे आप इतने पैसे भेज दें, आपने पेट्रोल निकाला है हमारी बाइक से। हाँ, चलें, अल्लाह ताला उसको अजर दे। और अगर इनकी दोस्ती हो गई है तो दोस्ती कायम रहे। अब थोड़ी सी मेरा ख्याल है बात कर ली जाए फर्शी शलवार पे।
हाँ यार, ये क्या ट्रेंड है? ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया। ये बहुत कुछ बात हो रही है। 60-70s का ट्रेंड था कि अच्छा। वो बिल्कुल वो जमीन पे वो नहीं, वो जैसे अक्सर कबूतर भी एक दो मैं लगाऊंगा और कुछ मुर्गियों की भी अकसाम ऐसी होती हैं हाँ, जो yes, वो yes, हैं, तो वो उस तरह से ना वो बड़ी फर्शी शलवार जो नीचे तक वो होती है। मुर्गियों के जो पैरों पे फर ज्यादा होती है, हाँ बिल्कुल। वो कुछ परिंदे जानवर इस तरह के होते हैं। जी। अच्छा, तो वो आप कह रहे हैं कि जो लोग फर्शी शलवार पहनते हैं वो वो उससे रिजेंबल बहुत सारे वाह। लोग उसको कर रहे हैं। तो वैसे ट्रेंड जो है वो इस दफा चलाने की मेरा ख्याल है इसको कोशिश की गई है। अब देखें, ये तो ईद पे पता चलेगा। तो आपका वैसे क्या ख्याल है इसमें? शलवार कमीज पहन रहे हैं यार, ईद पे शलवार कमीज ही होती है, तो जाहिर है। शलवार फर्शी है? नहीं, फर्शी नहीं है, गैर फर्शी है। रूफी शलवार है, छत वाली है, गैर फर्शी शलवार है, विंडो वाली शलवार है, नॉर्मल सादा शलवार है, फर्शी नहीं है। अच्छा। और फर्शी शलवार के लिए मेरा ख्याल है आपको फिर मतलब आप फर्श के ऊपर ही कंफर्टेबली चल सकते हैं। हाँ जी। वैसे आप और कहाँ पे चलते हो? मतलब रैंडम बादलों पे और तारों सड़क पे पे आप चल रहे चलेंगे होते हैं। तो शलवार खराब होने का अंदेशा है ना। खूबसूरत फर्श और टाइल लगे हो, वहाँ पे फर्शी शलवार कामयाब है। और फर्शी शलवार के नुकसानात के बारे में कुछ कहेंगे? आपके क्या नुकसान फर्शी शलवार के नुकसान तो कोई नहीं है, फायदे ही है। सड़क पे भी चलना है तो सड़क भी साफ यार? होती अक्सर जाएगी। अक्सर मेरी बात सुने, अक्सर बाइक्स पे जब आप देखें रोड के ऊपर, आपने अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा जहाँ। कि बाजी दुपट्टा उठा लें, हाँ नहीं तो आप उन्हें बाजी फर्शी शलवार पहनी हो बाजी ने तो उसको वहाँ तो प्रॉब्लम बनेगा। बाजी ने कौन सा फर्शी शलवार के साथ किक मारनी है जो उन किक में फंस देखिए, जाएगी। फर्शी शलवार में आई गेस, जो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कपड़ा ज्यादा होता होगा नीचे। हाँ जी, वो जाहिर तो सी ज्यादा कपड़ा बाइक पे डेंजरस हाँ, है। लेकिन तो मैं- अगर किसी ने फर्शी शलवार पहनी है, बैठी हुई है, बाइक पे जा रही है, और अगर कोई लड़का साथ से गुजर रहा है, तो वो क्या कहेगा कि बाजी फर्शी शलवार बचा ले। तो मेरा नहीं ख्याल है कि फर्शी शलवार दोबारा ट्रेंड में आए। इट्स वेरी डेंजरस। अच्छा, तो आपकी प्रेडिक्शन ये है कि फर्शी शलवार जो है वो नहीं चलेगी। नहीं आती है। वैसे ओवरऑल ईद के बारे में क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या आपकी भरपूर तैयारियां चल रही हैं ईद के बारे में। नहीं, जो ऑब्जर्वेशन है यार आपने वैसे की नहीं, थी। ईद जो है ना, ईद इज यार बच्चों की होती है, मतलब। ठीक है। हाँ, लेकिन इमेजिन कि हम कभी फिर से वैसे बचपन वाली ईद अगर हमें सेलिब्रेट करनी पड़ जाए, सेलिब्रेट नहीं मतलब ईद का दिन उस तरह से गुजारना पड़ जाए, अच्छा जी। तो उसमें क्या होता है कि आप जब बचपन में हम ईद की नमाज बड़ों के साथ पढ़कर वापस आते थे, तो ज़ाहिर है मीठा, सेवैयाँ एंड ऑल दैट, वो सब फिर मेहमानों की आमद शुरू, और फिर ईदी जमा करने का एक सीन, और फिर वो ईदी फ़ौरन से जाके मार्केट में जाके कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, और वो दिन होता है बच्चों के लिए, जो जैसे वो सिमरन के लिए दिन था, जब उसके अब्बा ने कहा कि जा बेटा जी ले जिंदगी, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। तो बच्चे उस दिन अपनी जिंदगी जीते हैं कि जब अपनी मर्जी से वो ईदी जो है, तो आई गेस ईद तो बच्चों की है, सही फुल है। एंजॉय। और नहीं, मैं वो ये कह रहा हूँ, वो तो जाहिर है। और बड़ों की ईद जो है ना, वो ये है कि जाहिर है बच्चे बड़ों से ही होते हैं, बड़े होते हैं तो बच्चे होते हैं, तो बड़ों की बच्चे होते हैं तो वो फिर कुछ अरसे बाद बड़े होते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? जो मर्जी समझ लें, लेकिन बच्चों को खुश देखकर ही बड़े खुश होते हैं, तो जाहिर है वो भी है। And, नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको लग रहा है, आपकी बातों से मैंने ये फील किया कि ईदी मिलना जब से ख़त्म हुई तो कहीं ना कहीं आपकी ईद का चार्म जो है वो कम हो गया। वक्त के साथ कम होता है चार्म। अच्छा, एक चीज़ आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पे और मैंने भी देखी, तो मेरा ख्याल है कि उसमें वो क्या कहते हैं ना कि वो अपनी ही नज़रों में कहीं गिर नहीं जाते, उस तरह की फील आई। और वो है एक वीडियो जो वायरल हुई है फैसल मस्जिद में इफ्तार के हवाले से, कि जैसे ही वहाँ पे बड़े अच्छे उन्होंने अंदाज से वो दस्तरखान लगाया, इफ्तारी की सारी चीज़ें लगाई, और अवाम का ठाठे मारता हुआ जो एक जमे गफ़ीर था वो उनको रोक के रखा, और जैसे ही वो खुले और उसके बाद जो उधम मचाया वहाँ पे मस्जिद जैसे एक मकाम के ऊपर के जहाँ पे आपको बड़े अदब, एहतराम और तमीज़ के दायरे में रहना चाहिए। अच्छा, ये और फिर इफ्तार के लिए आप आ रहे हैं, और इफ्तार रोज़ा जो है वो बर्दाश्त और सब्र ही तो दिखा रहा है, सिखा रहा है। तो ये सब्र सिर्फ ये तो नहीं होता कि आप फजर से शुरू करें और मगरिब तक आपके जो सब्र है उसकी इंतहा, और उसके बाद फिर आपके ऊपर जो सब्र करना है वो ख़त्म हो गया है, वो आपके ऊपर वाजिब नहीं रहा। जो पर्पस है वो उसको आपने अचीव नहीं किया, और बिल्कुल इफ्तार के वक्त पहुंच के आप इस तरह का मामला कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इंतहाई शर्मनाक है। अच्छा, इसमें मसला ये नहीं है कि जगह का इशू है कि आप मस्जिद में हो या कहाँ पे। देखो हमारे यहाँ ना मेरा ख्याल है कि प्रायोरिटी जो है ना, प्रायोरिटी वो ये नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि मतलब जब ज़ाहिर है इस तरह का जब सीन होता है कि जहाँ 100-200 लोग हैं या 300 लोग हैं या 500 भी है, और खाना खुलना है, और खाना भी बहुत लेविश है, और
इसमें मैंने ये भी देखा है, मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि किस क्लास से आप बिलोंग करते हैं, और कोई भी क्लास हो। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो सर्टेन क्लास है, एक जिसको हम कहते हैं ना अपर क्लास, शायद वहाँ पे निस्बतन और तरीके से होता है, इस तरह के मामले नहीं होते। लेकिन जनरल पब्लिक में जब भी गैदरिंग्स होती हैं, लोगों को टेंशन ये होती है, और ये भी टेंशन ये होती है कि यार वो अच्छे वाला खाना ना मिस ना हो जाए। और वो है, आप किसी के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हो कि वो उतना ही डालेगा प्लेट में जितना उसने खाना है। हमारे ये भी तो है। हाँ जी। वो अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आत्मा ही भूखी है। तो वो मतलब प्लेट भर ले, आँखा नहीं राजनी है। हाँ, प्लेट भर लेंगे, और नीयत नहीं इसमें फिर ज़ाहिर डर खौफ होता है कि यार सबने तो प्लेट भरनी है। मैं किसी के बारे में भी नहीं कह सकता कि ये उतना ही लेगा। तो वो हर बंदा इस चक्कर में होता है कि यार मैं कहीं रह ना जाऊँ, अच्छी वाली बोटी मिस ना हो जाए, अच्छी वाली मतलब बिरयानी मिस ना हो जाए, पकौड़े मिस। तो वो है यार एक अजीब ही सीन है। लोग चढ़ दौड़ते हैं, वो चाहे मस्जिद में इस तरह का सीन, वेरी अनफॉर्चुनेट इस तरह का सीन हो, या फिर शादियों में हो, या फिर अक्सर हम सियासी जो तकारीब होती हैं वहाँ पे, जी आज हम अपने लीडर की बर्थडे मना रहे हैं, और केक की क्या हालत होती है। कोई भी लीडर हो, किसी का कोई भी लीडर हो, उसके केक की जो हालत होती है, क्या करें यार, क्या वजह हो सकती है, मुझे तो नहीं समझ में आ रही। मैं वही तो कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे तो तहजीब है ना, यहीं पे तो तहजीब और तरबियत आपकी जो है। अच्छा, ये भी बड़ा एक मजे का स्टांस है कि छींक ले आप भाई एक दफा। नहीं मैं वो ये भी एक बड़ा मजे का स्टांस है कि तहजीब। अच्छा, ये तहजीब कभी थी, मतलब कभी ऐसा था कि लोग बड़े तरीके से आराम सुकून से जाके खाते थे और वो फिर भूल गए लोग तहजीब, या हम शुरू से इस मामले में बद तहजीब है? व्हाट अ क्वेश्चन। पहले तो हम मौजूद नहीं थे, और पहले मीडिया भी नहीं था, और इतना इस तरह की चीजें भी नहीं थी, लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं वो थी पहले शायद। मेरा ख्याल है यार ये तरबियत घर से होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये तरबियत घर से होती है। ऑफ कोर्स घर से ही होती है। मोहल्लेदार तो नहीं बताएगा, यहाँ वो तो नहीं कहेगा कि बेटा वहां पे जा रहे हो तो वहां पे जरा तमीज और तहजीब के साथ आपने खाना है, या उतना खाइएगा जितना, बल्कि उससे कम ही खाइए, डालिएगा प्लेट में जितना। घर से होती है। पेरेंट्स को भी आप पूरा कसूरवार नहीं कह सकते हैं, पेरेंट्स तो बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन बात ये है ना कि मेहमानों के जाने के बाद जिस तरह से लोग बच्चे, हम सब ने बचपन में हरकत की हुई है, जिस तरह हम ट्रे पे लपकते हैं कि मेहमान तो चले गए। वो तो देखे ना आप, घर की बात घर में ही रहती है, मेहमान के और ये बात घर से, ये घर की बात जब बाहर निकलती है तो फिर ये होता है जो फैसल मस्जिद में आपने वो वीडियो देखी। वो मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली घर से तरबियत हो भी ना, हमारे यहाँ इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लिया गया चालाकी। जब आके सुनाते हैं, ले भाई उस्ताद तेरा भाई गया वहाँ पे दावत पे, ये सबको चीरता हुआ गया और वहाँ पे डाली हैं जनाब 4 बोटियाँ। मैंने तो ऐसी शादियाँ अटेंड की हुई हैं, आपके साथ अटेंड की हुई हैं, जहाँ टेबल पे बैठ के स्ट्रेटेजी बनी है। तू जाएगा मछली उठाएगा, तू जाएगा झींगा उठाएगा, तू जाएगा चावल उठाएगा, और तू कोरमा, और तू मटन, और तू ये, और टेबल भरी है, और उसके बाद टेबल हमसे खत्म नहीं हुई। यार मुझे बड़ा रिग्रेट होता था। फिर 1-2 दफा मैंने ये स्ट्रेटेजी में शामिल हुआ, उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, तो वो स्मार्टनेस नहीं है इसके अंदर। हाँ, जो मैरिज हॉल्स वाले हैं ना, वो थोड़ा सा वो करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं आपको ना इस तरह की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अपनानी भी पड़ती है। वो ये करते हैं कि वो पहला राउंड जो है वो तो बड़ा जबरदस्त, हर चीज टनाटन आपको अच्छी क्वालिटी में मिलेगी। उसके बाद वो चीजें जो है ना, उस तरह से बूफे जो है वो रीफिल नहीं हो रहे होते, तो वो कहीं ना कहीं वो वाली सोच भी बैक ऑफ माइंड होती है कि यार पता नहीं बाद में फिर वो। अच्छा, हमारे कुछ कॉमन दोस्त जो इस बिजनेस से वाबस्ता भी हैं, केटरिंग के। अच्छा, केटरिंग के मुझे लगा हाड़ा उड़ी के बिजनेस से भी वाबस्ता है, वो तो सभी हैं, लेकिन केटरिंग के बिजनेस से वाबस्ता भी हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई जब पता चला कि कुछ टेक्निक्स भी होती हैं। हाँ, वो ऑफ कोर्स हाउ टू हैंडल ऑल द क्राउड। 200-300 लोगों का या 500 लोगों का फंक्शन है, उसमें किस तरह से आपने टैकल करना है कि कम से कम खाया जाए और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो। तो आई गेस यही वाली टेक्निक आजकल जो इफ्तार बुफे हो रहे हैं, हाँ जी वहाँ पे भी होती होगी। अब बूफे पे तो मेरा ख्याल है कि वो इस तरह की कोई यार अगर नहीं 100 किस्म की डिशेस रखी हुई हैं, आप 100 में से 100 की 100 खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि बुफे पे वो वाली टेक्निक उस तरह से लागू नहीं होती। ठीक है, वो वाली टेक्निक शादियों में तो इस तरह से हो जाती है ना, सारे मेहमान बैठे हैं, वो पहले से ला के पहले टेबल पे रखेंगे कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, अब वो पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तानी रहा नहीं जाता ना, थोड़ा भी कुछ ऐसी 5-7 मिनट वो अच्छा यार कोल्ड ड्रिंक तो पिए,
अच्छा वो कोल्ड ड्रिंक के एक आध गिलास खटक लेगा, वो कहेगा नो प्रॉब्लम, आ जाएगा सूप। उसके नहीं सूप आए ना आए, चले सर्दियां तो सूप आ जाए, सूप तो चले वो कहते हैं एपेटाइज करता है आपको। अच्छा। बट उसके बाद आ जाता है क्रीम वाला रशियन सैलड। ठीक है, वो रशियंस को भी नहीं पता होगा कि भाई ये हमारे नाम पे क्या कुछ चल रहा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अच्छा वैसे ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि नेक्स्ट हम इस पे करेंगे कि हाउ मच द रशियन सैलड इज एक्चुअली द रशियन सैलड, हाँ। ये जो पाकिस्तान में बिकता है, इस पे भी बात करेंगे किसी तो उसके बाद वो आ जाता है वो सो कॉल्ड रशियन सैलड, जिसके अंदर टका के करीम डाली होती है, सेब कटे होते हैं और भी कुछ 2-4 मुकव्वियात उसके अंदर होती पाई जाती हैं। तो वो खा के ऑफ कोर्स क्रीम जो है वो आपको एक हैवी वो देती है। फिर एक टाइम feel पे देती है। वो हॉल के शादी हॉल के पंखे भी बंद हो जाते हैं। हाँ वो तो गर्मियों के अंदर वो तो बड़ा जुल्म होता है। वो किस लिए होता है? वो भी कोई टैक्टिक है? वो जब निकल नहीं ना रहे होते हैं मेहमान, खाना भी खा लिया, सब कुछ हो गया, वो रस्में इतनी लंबी, वो तो फिर पंखे नहीं लाइटें भी बंद करते हैं। हाँ। अच्छा तो वो चूंकि फिर ये पिछले दिनों क्या पिछले कई सालों में ये वक्फे से ये स्ट्रैटेजी आती रहती थी, गवर्नमेंट की तरफ से भी आता रहता था कि जी 10 बजे शादी हॉल जो हैं वो बंद हो जाने चाहिए। तो उन्होंने 3 शिफ्टें तो कम से कम, या 3 नहीं तो 2 तो फंक्शंस लगाने होते थे कि दोपहर में जो इवेंट आया है बारात का, वलीमे का, वो टाइमली ख़त्म हो तो वो अगली सफाई सुथराई का काम करके तो अगला इवेंट वो लगा सकें। तो बहरहाल मुझे लग रहा है कि ये केटरिंग एसोसिएशन की तरफ हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नहीं, हम वी बेसिकली यू नो डिस्कसिंग दी जो हमारे रवैये हैं लोगों के, तो वो डिस्कस कर रहे हैं। तो रवैये हमारे अच्छे होने चाहिए। बाज़ारों के अंदर भी आप देखें तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो पाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों मैंने रोड पे देखा कि बहुत सारे शबाटर जो हैं उनसे फैमिलियाँ परेशान हैं, आर्ग्यू कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगेन वही चीज़ है कि यहाँ पे भी तरबियत की कमी है। भाई आपने अगर शॉपिंग नहीं करनी है, आपका कोई काम नहीं है बाजार में, तो फिर आपको जाके वहाँ पे पेट्रोल फूकने की तो और भी तो कोई काम नहीं है, और वो क्या करें? एक ये बड़ा इनको किसी काम पे लगाना चाहिए। ये बड़ा टॉपिक है। वैसे वेली आवाम के लिए कोई आपके जहन में आता है यार? एक्चुअली पता है कि हमारे यहाँ ना वेली आवाम से ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए इस तरह के वेन्यूज़ ही नहीं हैं जहाँ पर वो अपनी एनर्जीज़, अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपनी ये एक एज होती है ना जिसमें आप बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, तो अपनी वो कोई इस तरह की सरगर्मियाँ जैसे एक्टिविटीज़ अगर हम कहें परफॉर्म कर सकें जहाँ पर उनका वो कथारसिस हो, उनकी फ्रस्ट्रेशन निकले, वो है ही नहीं ना। क्या इस तरह की होनी चाहिए? मतलब देखिए, मैं अक्सर सोचता हूँ कि जो शपाटर आपने कहा ना, लड़के जो बाइक्स पे रेस भी कर रहे होते हैं, व्हील्स वगैरह भी, अब तो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है हमारी पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने, हैट्स ऑफ टू देम, अच्छी बात है। लेकिन दुनिया में आपको पता है कि ये सब चीज़ें होती हैं, बट उनको इन चीज़ों को उन्होंने चैनलाइज किया हुआ है। आप इस तरह के मोटर स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाएं मुल्क में। जिन लड़कों को शौक़ है, बाइक्स भी हैं उनके पास, पेट्रोल भी वो अफोर्ड करते हैं, ज़ाहिर फैमिलीज़ उनको सपोर्ट करती हैं, जो भी करते हैं लड़के यंगस्टर्स, आप उनको ऐसे वेन्यूज़ प्रोवाइड करें जहाँ पर वो अपना ये टैलेंट अगर उनमें है वो जाके परफॉर्म करें, वहाँ पे रेसिंग भी करें, वहाँ पे व्हील भी चुके हैं, जो एक्स गेम्स वगैरह होती हैं। हाँ बिल्कुल। तो उस तरह के वेन्यूज़ होने चाहिए, और यंगस्टर्स के इंटरेस्ट के, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो इस तरह का। स्पोर्ट्स में आपको लगता है कि कोई इंटरेस्ट हमारी ये भी स्पोर्ट्स की कैटेगरी है? जी ये तो चले, उन्होंने मोटर बाइक रेसिंग इज अ कैटेगरी। तो इस तरह की वेन्यूज़ होने चाहिए ताकि हमारे यहाँ बड़ा एक आसान फार्मूला है ना, चीज़ों को रोक देना, बैन कर दो। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है कि बैन करने से ज़्यादा जैसे हमने देखा ना कि अभी जैसे मौसम बहार है, और बहार के आते आते ही ना कहीं दिल में दबी छुपी बसंत की जो वो रौनकें और वो जो ये ख्वाहिशें होती हैं ना, वो थोड़ी सी वो सर उठाती हैं। पिछले दिनों मेरा और आपके एक मुश्तरका दोस्त हैं जुनैद टीपू, तो वो अपना दिखा रहे थे उधर दुबई के अंदर एक खास किसी एरिया में उन्होंने वो मनाई, और यकीन माने कि मुझे, मैं वही कह रहा हूँ कि वेन्यूज़ होने चाहिए और इस तरह की एक्टिविटीज़ को चैनलाइज करना चाहिए कि इनके जो नुकसानात हैं उनसे बच के इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी जो आप कह रहे हैं कि लोग आउट ऑफ वे जाके बाज़ारों में या सड़कों पे इस तरह की हरकतें करते हैं। यंगस्टर्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो नहीं होंगी। फिर अनफॉर्चुनेट है कि वो चीज़ें नहीं हैं, तो इस बारे में होना चाहिए कुछ, मतलब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, वेन्यूज़ होने चाहिए जहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें, चाहे वो म्यूज़िक अगर करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर जाना चाहते हैं, कोई और ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको लगता है, उस एज में लगता भी है ना, जब आप टीन एज में होते हैं ना, आपको लगता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप देखें स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप देखें ना कि आपका अगर कोई एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि जिसके अंदर आपने अच्छी कारकर्दगी की है, तो एक लहर दौड़ पड़ती है वो चीज़ों को लेके। हमारे सरगोदा के सजाद हैं,
स्नूकर चैम्पियन रहे हैं, वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन रहे हैं, अजद हैं, उन्होंने भी भलवाल से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने स्नूकर चैम्पियनशिप जीती। तो ये पिछले कुछ अरसे में आप नोट करेंगे कि सरगोदा के इर्द गिर्द जो स्नूकर क्लब्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। जब हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी या जब हमारे पास अच्छे प्लेयर्स थे क्रिकेट के अंदर भी, तो हर जुमे के जुमे हर चौक हर गली मोहल्ले के अंदर क्रिकेट होती थी। थे से क्या मुराद है यार? आपने मेरा ख्याल है हसन नवाज की परफॉर्मेंस का आपको नहीं पता चला न्यूजीलैंड को किस तरह से हराया? अब जो मर्जी करें, 200 प्लस का टारगेट अचीव किया में जो उन्होंने चले वो तो है, लेकिन एक ये बहस शुरू हो गई थी ना कि क्या हमारे पास वाकई में टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, नहीं है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि टैलेंट नहीं है, बट इस तरह की परफॉर्मेंस जब होती है तो ऑब्वियसली होता है ना, उनको चांस नहीं मिल रहा। अभी न्यूजीलैंड के साथ वो अच्छा रहे, वो 9 विकेटों से रिसेंट मैच में देख रहा था कि जीत गए हैं, ठीक है। उसमें मेरा ख्याल है कि एक ही विकेट का नुकसान हुआ है और उसमें एक ने 50 मारी और एक ने 44 पे मेरा ख्याल सेंचुरी हसन नवाज नहीं मारी है या किसी और? हसन नवाज ने 45 बॉल्स पे हाँ नॉट आउट रहे हैं। तो वो लैया से उनका ताल्लुक है। लेकिन उससे पहले आप देख लेना जो हमारी टीम की बॉब्जी साहब जो हैं, उनको बड़ी उन्होंने हाइप दी, लेकिन जब वो आप मेन इवेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और स्पेशली हमारे जो रिवायती हरीफ हैं, पता नहीं ये इनको बिठा के वैसे उनके मैचेस नहीं दिखाते होंगे कि यार ये देखो ये प्लेयर की खेलने की टेक्निक ये है। असल में जब मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज होता है ना, और तब ये प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो अभी अगर आपका कोई एक बहुत अच्छा प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसको रिप्लेस करके आप किसी यंगस्टर को अगर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं लड़के होते हैं, हमारी PSL में भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नए लोगों को दें। और अगर नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो ऑफ कोर्स आपके पास वो टैलेंट सामने भी आएगा। जब आप ये कहेंगे कि नहीं अब अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा, हमने फिर भी इस XYZ प्लेयर को टीम में रखना है हर हाल में, क्योंकि उसके क्रेडिट पे ये कुछ है। लेकिन होता है ना, एक दौर में हम देखते थे कि क्रिकेट में कहा जाता था कि फलाना प्लेयर जो है वो फॉर्म में है, आउट ऑफ फॉर्म है, इन फॉर्म है। तो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को अगर आप खिलाएंगे और उसके बाद फिर आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को आप रेस्ट कराएं और नए प्लेयर्स को आगे अपॉर्चुनिटी दें। हो सकता है नए प्लेयर्स में आपको बहुत अच्छे प्लेयर्स मिले, और इसकी ही एक एग्जांपल आपके ये हसन नवाज हैं। बहुत जबरदस्त। उम्मीद करते हैं कि अगला, हालांकि उन्होंने पहले 2 मैचों में नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन इस मैच के अंदर उन्होंने ये भी हमारे अंदर है ना, 1-2 मैचेस के अंदर अगर लेट्स सपोज उसने प्लेयर ने परफॉर्म नहीं ना किया, फौरन से चेंज कर देते हैं। आप थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के साथ आप लेकर चले, प्लेयर को भी समझ आए, थोड़ी सी टीम की आपस में केमिस्ट्री डेवलप हो, पर्चियां जो है वो कोशिश करें कि वो कम से कम बल्कि ना ही हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। किंचा दानी देखते रहिए और अपनी फीडबैक जो है वो हमें देते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्यूचर में हम और बहुत ज़बरदस्त एपिसोड्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।